क्वेश्चन की स्ट्रिंग की तब भी नहीं लेगा ना। ऊपर वाला को चेंज कर देंगे हो जाएगा, पैरामीटर में चेंजिंग कर चारों रूल्स है ना, वो फॉलो करोगे तो ओवरलोडिंग कर पाओगे। एक रूल फॉलो करो हो जाएगा, एक रूल अगर रिटर्न टाइप करेंगे नहीं होगा, उससे कोई लेना देना ही नहीं उसका। नया क्लास बना इसी में बना। या फिर तुम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक पैकेज बनाना जिसका नाम पॉलीमॉर्फिज्म रखना, ठीक है, जिससे तुम लोग को आगे भी याद रहेगा। ठीक, पॉलीमॉर्फिज्म पैकेज का नाम रखना, उसके अंदर 2 क्लास बनाना है ना, 2 क्लास बना के नाम अलग अलग रखना। चलो तुमने देखे हैं कौन से मेथड, ऐड के ना। ओवरलोडिंग तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म का एक पार्ट है ना। पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप के होते हैं, 2 तरीके से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, ओवरलोडिंग के थ्रू और ओवरराइडिंग के थ्रू। ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पे होता है और ओवरराइडिंग रन टाइम पे होता है। ओवरलोडिंग जब भी हम इस पे एडिटर पे कुछ लिखेंगे ना इस पे, तो यहाँ पे जब रेड मार्क दिखाता है इसका मतलब वो हमें बता रहा है कि ये सिंटैक्स गलत है, ये सही है या ये होना चाहिए, तो वो कंपाइल टाइम में है। तो सपोज हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम ओवरलोडिंग है, उसमें हमने एक मेथड बनाया है ऐड, जो सबसे ज़्यादा एग्जांपल तुम लोग शुरू से देखते आए, इसमें कंफर्टेबल हो इसलिए यही वाला मेथड लेके चलते हैं। ठीक है, नहीं आगे चल के हम लोग पेमेंट वाला भी कर सकते हैं अगर एडवांस चाहो तो। जैसे पेमेंट चैट जीपीटी पे जा करके देख लेना कि ओवरलोडिंग के लिए कौन कौन सी एग्जाम्पल ऐसे यूज़ करके बना लेना। ठीक है, ऐड का नहीं, किसी और का भी देख लेना। नहीं अभी नहीं। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि एक काम जो कई तरीके से हम उसको कर सकें। ठीक है, तो पहला बनाया ऐड मेथड, और ऐड मेथड में तुम्हें पता है कि यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मेथड का नेम है, और ये जो है यहाँ पे क्या भेजते हैं, पैरामीटर भेजते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अभी तो कोई पैरामीटर नहीं है, तो चलो सेम नेम के हम दूसरा मेथड हम बनाना चाहते हैं। तो ओवरलोडिंग के सारे कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे, उसमें 4 कॉन्सेप्ट हैं, बारी बारी से 1 बाई 1 हम देखते जाएंगे। हमने बनाया 2 मेथड, हमें मेथड के नेम क्या रखने हैं, सेम रखने हैं। अंदर इम्प्लीमेंटेशन हम दोनों में अलग अलग करेंगे, लेकिन हमें मेथड के नेम क्या चाहिए, सेम ही चाहिए। तो ऐड बनाया, ऐड बनाने में देखो यहाँ पे कंपाइल टाइम में देख रहा है रीनेम मेथड ऐड, कि एक का नेम क्या करो, चेंज करो, रीनेम करो। तो हमें नेम नहीं चेंज करना है, हमें ओवरलोडिंग चाहिए, हमें नेम तो सेम ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नेम सेम रखना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पैरामीटर चेंज कर देते हैं। ये मैंने डाल दिया पैरामीटर क्या, इंट एक्स। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं। ठीक, एक हो गया। हमें ये करना था मेथड के नेम सेम होने चाहिए, मतलब मेथड के नेम हम सेम कर सकते हैं, बट क्या है उसमें रूल्स ये है कि क्या होना चाहिए, पैरामीटर क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। इसमें देखो कोई भी पैरामीटर नहीं है, और दूसरे वाले में देखो पैरामीटर है। ठीक, अगला, अगर हम चाहे सेम नेम के मेथड बनाना, लेकिन अब इस बार हम चाहते हैं कि तुम्हारे पास एक पैरामीटर वाला है ना, अब चाहे हम 2 पैरामीटर भेज सकते हैं, क्योंकि मैं पता है ना सेम नेम रखेंगे लेगा नहीं ना। देखो अगर हम ऐसे रखें इंट एक्स, इसका भी, इसको भी एक डेटा टाइप बता दिया, क्या लो, इंटीजर लो, तो ये क्या कह रहा है कि
रीनेम करो। तो हमें रीनेम नहीं करना है, हमें क्या करना है, दूसरा रूल्स फॉलो कर सकते हैं क्या, टाइप ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इंटू को हटा के ये भी कर सकते हैं। ये लो, हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया। ठीक, दूसरा एक और बनाते हैं, मान लो ये लो, अब भी इसको चाहते हैं तो अब क्या करा, देखो ये सेम हो गया दोनों। अब क्या कर सकते हैं, ये हम देखो यहाँ पे पैरामीटर चेंज कर दिया। यहाँ पे पैरामीटर क्या था, पैरामीटर का टाइप चेंज है। देखो यहाँ पे इंट है और यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है। तो दोनों क्या डेटा टाइप अलग अलग है, इसलिए हम ये दोनों मेथड को अपने रख पा रहे हैं। ठीक है, ओवरलोडेड मेथड है, ओवर मतलब ज़्यादा है ना, ओवरलोडेड मेथड है। अगर अब हमें क्या करना है, हमें ऐड मेथड ही रखना है, उसमें हमें एक इंट एक्स चाहिए, एक डेटा टाइप, और एक दूसरा पैरामीटर क्या चाहिए, इंट वाई। अगर हम ऐसे रख लें, क्योंकि उसमें देखो उसमें था ना कि नंबर ऑफ पैरामीटर, अगर हम नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर लें तो हम सेम नेम के दो मेथड को भी रख सकते हैं। देखो यहाँ पे सिंगल पैरामीटर है और यहाँ पे देखो डबल है। और अगर हम चाहे दोनों का सीक्वेंस चेंज कर दे, जैसे मान लो हमें यही रखना है और इसको ये लो, यहाँ पे हमने रख दिया स्ट्रिंग वाई। ठीक, यहाँ पे देखो ये दोनों इंटीजर थे। ठीक है, इससे मतलब नहीं है एक्स वाई से, क्या है, इससे डेटा टाइप से मतलब है। इसको बोलते हैं, देखना ध्यान से, मेथड की डेफिनीशन। ओवरलोडिंग के लिए सिर्फ हम मेथड की डेफिनीशन पे ध्यान देंगे। किस पे, मेथड की डेफिनीशन पे। सिर्फ मेथड का नेम और मेथड का पैरामीटर। पैरामीटर क्या, जो भी है, जैसा हमें चाहिए सीक्वेंस, उसका टाइप और उसका ऑर्डर भी क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस उसका चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पहला जो पैरामीटर था इंटीजर था, और यहाँ पे पहला इंटीजर है और दूसरा क्या है, इंटीजर है, और इस वाले में क्या है, स्ट्रिंग है। और तुम्हें ये भी पता है ना कि पहली वैल्यू अगर यहाँ पे हम यूज करें, यहाँ पे अगर हम कहें x प्लस वाई, तो पहली वैल्यू किसके पास जाएगी, x के पास, और दूसरी वैल्यू दूसरे के पास जाएगी। जब हम बाहर से इसको कॉल करेंगे, जैसे मान लो मेन मेथड, इसको यहाँ से हटाओ, हम इसको पैरामीटर के थ्रू भेजते हैं। नीचे मेन मेथड जैसे ये था ना, बता रहे हैं चीज़ों से। बस ये 4 कॉन्सेप्ट याद रखना। ये लो, जिसको कॉल करेंगे, डॉट कौन सा हमें कॉल करना था, जिसमें 2 डेटा मांगना था, ये वाला है ना, हाँ, इसको हमने कॉल कर लिया। अब यहाँ से हम 2 वैल्यू भेजेंगे। पहली मान लो हम भेजते हैं और दूसरी वैल्यू भेजते हैं हम 3। ठीक है, अब 2 वाली वैल्यू किसके पास जाएगी, x के पास, और 3 y के पास। अजय, हाँ बंद कर देना। उसको ऊपर करो, अरे उसको ऊपर करो यार, तो अलग कर रहे आवाज काट दिए, लुका साली करने लगते हैं। और क्या है, चल रहा है ना। ठीक है, हमने क्या भेजा, 2 और 3। अब यहाँ पे चलते इस वाले मेथड के पास। ठीक, ये लो, ऐड पे गया,
जो 2 आया था वो किस पे आएगा, x पे, और जो 3 आया किस पे आएगा, y पे आएगा। ठीक, अब ये आता क्यों है, जो जैसा मांगता है उसको वैसा मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे जो आर्गुमेंट, जो तुम क्वेश्चन पूछोगे सामने वाला वही आंसर देगा ना, जो हम आर्गुमेंट करेंगे वही हमको पैरामीटर में देगा। हमने कहा कि मुझे पहली वैल्यू किस में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, और दूसरी वैल्यू भी इंटीजर में चाहिए। अब वो पहले पे जो भेजेगा वही वो पहले पे लेगा। अगर तुमने गलती से यहाँ पे कुछ और भी भेज दिया, देखो ये लो, यहाँ पे अगर तुम्हें भेज दिया मान लो 10 भेज दिया, और यहाँ पे मान लो कोई स्ट्रिंग की एक वैल्यू भेज दी, ये लो, ये लेके जाएगा, उसको देगा, इधर आओ, ये दूसरे वाले भेज देगा, दूसरा, इसीलिए यहाँ पे एरर नहीं आया है। नहीं तो तुरंत क्या करता, एरर दिखाता। दोनों पे स्ट्रिंग देखिए। एक मिनट, मैं उनको प्रिंट कराइए। अब देखो, पहले वाले की स्ट्रिंग भेजिए, दूसरे वाले की टीचर भेजिए। वो मैं रन टाइम पे ना वो इधर देगा। अब इधर दे दिया, तुरंत दिया ना। क्या, रिमूव आर्गुमेंट टू मैच, यहाँ पे जितने मेथड बनाए वो सारे दिखा रहा है ना। देखो, या देखो, एक बनाया तुमने, क्या यहाँ पे देखो चेंज का ऑप्शन आ रहा है, देखो चेंज मेथड ऐड इंट जो बनाया गया मेथड है उसको क्या चाहिए, आर्गुमेंट, दोनों इंटीजर में चाहिए, और तुमने क्या भेज रहा है, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग। तो जो जैसा मांगता है उसको वैसे दोगे। पहली चीज़, दूसरी चीज़ याद हो, सीक्वेंस कभी नहीं भूलोगे। जैसे कभी भेजना, तुमने प्रोग्राम बनाया और वैल्यू हम उल्टा पुल्टा भेज दिए, तो वो उल्टा पुल्टा ही लेके चला जाएगा। तो जो जैसे बना हुआ है वैसे सीक्वेंस में हमें भेजना भी है। अगर हमें 3 चाहिए कि x पे जाए, तो हम पहले 3 लिखेंगे, बाद में हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे। ये याद रखना, सीक्वेंस। ठीक है, इसी सीक्वेंस की वजह से देखो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब क्या क्या हो गया तुम्हारे पास। मेथड के नेम सेम है और उनका पैरामीटर क्या है, अलग अलग है, तो ओवरलोडेड कर पाए। दूसरा, उसमें कैसे कर पाए, हमने क्या किया, उसमें डेटा टाइप क्या रखे, एक में कुछ नहीं है, खाली है, और एक में क्या है, एक सिंगल है, एक पैरामीटर है। दूसरा बनाया, इसमें क्या किया है, पैरामीटर का टाइप चेंज किया है। इसमें देखो स्ट्रिंग है और उसमें इंट था। दूसरे वाले में देखो इसमें 2 डेटा टाइप सेम भेजा है, इंट एक्स इंट वाई, लेकिन उसको ओवरलोड करने के लिए देखो डेटा टाइप चेंज किया है। अगर दोनों इंट एक्स और इंट दोनों में अगर इंटीजर रखेंगे तो वो नहीं लेगा, इसलिए क्या किया है, दूसरे वाले में देखो टाइप चेंज किया ना, नंबर टाइप चेंज किया ना, है ना। टाइप तो ऊपर चेंज किया है, एक में 1 रखा था, दूसरे में 2 रखा है ना। उसमें देखो नंबर हो गया। दूसरे वाले में टाइप भी देख लो, इसमें देखो एक स्ट्रिंग है, इधर देखो, ये देखो टाइप इसमें चेंज है, वाइड ऐड इंट एक्स है। दूसरे में देखो क्या है, स्ट्रिंग है, इसमें टाइप क्या है, चेंज है, इसी वजह से हम ओवरलोड कर पा रहे हैं। दूसरे वाले में देखो ये वाले में ऐड इंट एक्स वाई में, इसमें क्या है, डेटा टाइप देखो दोनों में क्या है, इंटीजर है, लेकिन इसमें क्या है, देखो नंबर नहीं, सीक्वेंस। इसमें क्या डिफरेंट है दोनों में, डेटा टाइप। सीक्वेंस भी नहीं, इसमें टाइप डिफरेंट है। सीक्वेंस तब होता जैसे देखो यहाँ पे हम कर दें स्ट्रिंग, अब देखो ले लेगा, अभी ये नंबर देखो, अब ये सीक्वेंस है। देखो पहले में पहला बताया था ना कि पहले के पास जाएगी वैल्यू लेके और दूसरा के पास। अगर यहाँ पे फॉलो हो रहा है तभी देखो यहाँ पे आ रहा है, ये ले रहा है। क्यों? क्योंकि पता है कि पहले क्या है, स्ट्रिंग है, और दूसरा क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस चेंज है ना। ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस अगर हम चेंज कर देंगे तो हम ओवरलोडेड को एक्सेस कर पाएंगे, मतलब सेम नेम की मेथड हम अपने क्लास में बना पाएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म एक्सेस कर लेंगे। ठीक, इसमें देखो स्ट्रिंग एक्स है, इंट वाई, और दूसरे में क्या है, पहले इंटीजर है और बाद में क्या है, स्ट्रिंग है। और इसे कॉल करने में दिक्कत नहीं होगी। जब हम ऐड वाले मेथड को कॉल करेंगे मेन मेथड में जा करके अपने, तो वो क्या कहेगा, पहले वो पूछेगा किसको कॉल करना है, कि पहले स्ट्रिंग है और फिर क्या है, इंटीजर। देखो आओ अपने मेन मेथड में, इसको हटाओ, 2 हो गए ना सेम, सीक्वेंस अलग अलग है। और ऐड बनाओ, ऐड में देखो
देखो दोनों दिख रहा है ना, दोनों के सीक्वेंस क्या है, अलग अलग। अगर हम इसको कॉल करेंगे स्ट्रिंग x और इंट y को, तो हम वैल्यू क्या भेजेंगे, पहले हम स्ट्रिंग में भेजेंगे, ये भेजेंगे, और ये तो ये किसको चलाएगा, सेम नेम के हैं लेकिन हम कॉल किसको करे हैं, पहले स्ट्रिंग और बाद में इंटीजर वाले को, तो यही चलेगा, दूसरा वाला नहीं चलेगा। तो मतलब अगर हम सीक्वेंस भी चेंज कर दें तब भी हम क्या कर सकते हैं, ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और क्या था अगला, नंबर भी था, नंबर तुमने देख लिया कि किसी में चारों हो गए ना। अब एक बचा है क्या, पांचवा, लेकिन पांचवा फॉलो नहीं होता, पांचवा सिर्फ देखना है क्योंकि स्टार्टिंग हम यहीं से करे थे। सिर्फ ओवरलोडिंग के लिए तुम्हें सिर्फ डेफिनेशन पे ध्यान देना है, मतलब मेथड का नेम और पैरामीटर, सिर्फ इसी पे ध्यान देना है। बाकी आगे ये वायर्ड है क्या नहीं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म में जो ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, मेथड के डेफिनेशन पे। मेथड का नेम भी सेम होना चाहिए और पैरामीटर भी सेम होना चाहिए। अगर जैसे कि अगर जो रूल्स है वो फॉलो करना है, पैरामीटर मैम डिफरेंट, जैसे कि एक में सिंगल भेज रहे हो, दूसरे में कुछ भी नहीं भेज रहे हो, ले लेगा। दूसरे में एक क्या है, उनमें क्या शुड भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस क्या चेंज होना चाहिए, है ना। और नंबर भी क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। टाइप भी क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। ठीक है, बस मेथड के नेम सेम होने चाहिए, बाकी तीनों क्या होनी चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, शुड भी चेंज होना चाहिए। अब हम ओवर राइटिंग में पढ़ेंगे तो थोड़ा अलग होगा। ठीक है, अब ओवरलोडिंग तुमने ध्यान से देख लिया ना, अब करके भी देख सकते हो। ये कंपाइल टाइम में तुम्हें रन भी नहीं करना है, ओवर राइटिंग में तो रन करोगे तब पता चलेगा ना कि क्या रन हुआ क्या नहीं रन हुआ, लेकिन ओवरलोडिंग तो तुम करते जाओगे तो तुम्हें बताते जाएगा कि यही है। ठीक है, अगला एक बचा है, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए इस पे देखो। पहले ही बताया कि हमें डेफिनेशन पे ही ध्यान देना है, लेकिन मान लो अगर कोई कह देता है कि अगर हम इसका रिटर्न टाइप चेंज कर दें दोनों मेथड का, तो क्या पॉसिबल है ओवरलोडिंग करने के लिए, तो नहीं है। तो तुम्हें पता है कि सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है, किस पे, डेफिनेशन पे। ठीक, चलो इसको हटाते हैं और सेम ऐसे ही बना के देखते हैं। मेथड के नेम क्या करते हैं, हमने सेम रखा है। ठीक है, मेथड के नेम सेम है। ठीक, अब आगे करते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं कुछ भी, रिटर्न एक्स, सेम ही रिटर्न लेते हैं दोनों में, ऐसे लिखते हैं ना, रिटर्न एक्स। अब अगर रिटर्न कर रहा है तो क्या करेंगे, वाइट को रिमूव करेंगे, डेटा टाइप बताएंगे क्या है, इंट। इसमें भी वाइट को हटाएंगे, रिप्लेस इंट। ठीक है, अब देखो सब कुछ सेम रखा है ना, क्योंकि हम मेथड के नेम क्या रखने हैं, सेम रखने हैं। तो मैंने मेथड का नेम सेम रखा और रिटर्न टाइप क्या कर लिया। अब देखो अभी रिटर्न टाइप भी अलग करके देखते हैं, अभी रिटर्न टाइप सेम है ना, अभी अलग करके देखो रिटर्न टाइप क्या है, इसमें दोनों में सेम है, इसमें भी इंटीजर कर रहा है, इसमें भी इंटीजर कर रहा है। हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर हम रिटर्न टाइप चेंज करें तो क्या होगा, क्या ओवरलोडिंग पॉसिबल है, नहीं। ये तो सेम करके दिखाया ना, हमें डिफरेंट चाहिए। तो मान लो इसमें हम ये y रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग कर देते हैं। ये नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि पहले ही बताया था कि ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारे मेथड की डेफिनेशन पे। क्योंकि जब ये मेथड को कॉल करोगे तभी वो, जब वहाँ पे कॉल करोगे ना तो वो पूछेगा कौन सा वाला चाहिए, कौन से पैरामीटर वाला चाहिए, सीक्वेंस आप चाहिए कि उसका नंबर चेंज होना चाहिए कि उसका टाइप चेंज होना चाहिए। तो तुम्हें पता है कि पहली वैल्यू पहले के पास जाएगी, उससे सिर्फ वैल्यू से मतलब है, इसलिए उसके रिटर्न टाइप से कोई मतलब उसको नहीं है। चार, उसको चार हम करके ओवरलोडिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चारों सबके एकदम मुंह जबानी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी ये पढ़ लोगे उसके बाद ओवर राइडिंग पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर कोई करके देखा रहेगा तो उसको नहीं होगा, नहीं करा रहेगा तो उसको होगा। ठीक, ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म का एक कॉन्सेप्ट, क्या, ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग हम किसके किसके साथ कर सकते हैं, मेथड के साथ कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर के साथ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें क्या है, मेथड भी है और कंस्ट्रक्टर भी है। बोलो, दिखाओ ध्यान से देखो, तुम्हारा वाला
कुछ तो अलग होगा। कहाँ पे है? नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है। क्या इंट ऐड, इसमें भी क्या रखा है? ऐड रखा है। इसमें देखो डेटा टाइप अलग नहीं रखा है, डेटा टाइप इसमें भी इंट है, इसमें देखो डबल है। तब उसको हटाओ, वो तो डेटा टाइप सेम हो गया ना, वो तो फॉलो कर लेगा। ये बताओ यहाँ पे देखो, ये पैरामीटर उसका ये छोड़ो, रिटर्न छोड़ दो, हटा दो। ये देखो तो ये जो उसमें है ओवरलोडिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या था कि पैरामीटर अगर हम दोनों को क्या करें, टाइप डिफरेंट करें, तब देखो ये तो उसका फॉलो कर रहा है, उसके रिटर्न से क्या लेना है, वो तो हो ही जाएगा। देखो यहाँ पे इसको भूल जाओ, इधर देखो ये दोनों तो सेम है, ये तो रूल फॉलो कर रहा है ना, तो हो गई। अब ऐसा थोड़ी ना कि ये करेगा तो रिटर्न ही नहीं करेगा, कर तो कुछ भी क्या? हाँ लेके जाओ, देखो देखो रीनेम में, अच्छा वो ऊपर है ना, देखो सेम ही। हमें क्या करना है, हमें पहले तो हमें ओवरलोडिंग चाहिए थी मेथड के लिए, तो हमें सेम चाहिए और हमें दोनों चीज़ें सेम रख दिया। और यहाँ पे हम सिर्फ ये चाह रहे हैं अगर हम रिटर्न टाइप चेंज करें, रिटर्न टाइप चेंज करें तब क्या होगा? बस रिटर्न तुम्हारा डेटा टाइप डिफरेंट है ना, मैं भी ऐसे करूँ। चलो अब ये क्या हो गया, नहीं वो जो हम लिखे थे उसको वो करके हाँ। देखना था। चलो ये हो गया क्या, ओवरलोडिंग। ठीक है, ये मेथड की ओवरलोडिंग। अगर ओवरलोडिंग मेथड के साथ होगा तो उसे बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग। अगर यही ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर के साथ होगा तो उसे क्या बोले, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब मेथड के नेम क्या होंगे, कई सारे मल्टीपल से मेथड होंगे बट फार्मूला यही यूज होगा। कंस्ट्रक्टर के साथ भी, कंस्ट्रक्टर क्या होता है बताओ? क्लास नेम को मतलब के साथ क्लास नेम के जैसा बनता है। एक स्पेशल मेथड, स्पेशल मेथड मेथड द्वारा काम करता है, वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अपने आप लोड होता है। ऑटोमेटिक। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल स्पेशल ब्लॉक है स्पेशल जहाँ ब्लॉक। पे, और वो कब रन होगा, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले वही रन होता सबसे है। पहले। तो जब हमें कुछ चाहिए होता है कि क्लास चलने से पहले ये चीज़ें हमारे पास लोड हो जाएं, जैसे मान लो प्रॉपर्टीज़ फाइल है, वहाँ से डेटा आ रहा है और हम सोच रहे हैं ये क्लास चलने से पहले वो फाइल लोड हो जाए तभी तो हम डेटा पिक कर पाएंगे। तो वो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल देंगे और वो चलेगा। Automatic। तो ये भी हो सकता है कि हमें कंस्ट्रक्टर कई सारे क्यों बनाने पड़ते हैं। मान लो हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया कि प्रॉपर्टीज़ फाइल को लोड करें, दूसरा कुछ डेटा मान लो हम एक्सेल शीट में रखे हैं या CSV फाइल में रखे हैं, कहीं भी रखे हैं, उसको भी लोड करना है। तो हम क्या करेंगे, मेथड के नेम क्या करेंगे, सेम रखेंगे, एक में एक्सेल का भेजेंगे और एक में क्या भेजेंगे, प्रॉपर्टीज़ फाइल का भेजेंगे। तो यहाँ भी किसकी जरूरत पड़ रही है, हमें ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, तो इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर की कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम बाद में चल के इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। ठीक, अभी हमें जावा सीखना है, उसके रूल्स क्या क्या हैं ये सारी चीज़ें सीखनी है। ठीक, तो अगर हमें ओवरलोडिंग चाहिए तो हमें जितने हैं इसको फॉलो इसको करना पड़ेगा। ठीक, और ओवरलोडिंग रिटर्न टाइप पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मेथड की डेफिनेशन में करता है। क्यों, क्योंकि पहली वैल्यू पहले के पास जाएगी, तो जैसा बताओगे तो वैसे चारों याद हो जाएगा, डेफिनेशन उसका सीक्वेंस भी, टाइप भी, सब कुछ। ठीक, ये हो गया तुम्हारा ओवरलोडिंग। और ये पॉलीमॉर्फिज्म का पहला कॉन्सेप्ट था और इसके लिए हमें पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंगल क्लास के अंदर हो जाता है और ये हमें रन कंपाइल टाइम में बताएगा। इसको हम रन करके नहीं देख रहे थे, वो करते जा रहा है, वो खुद में हेल्प करते चला जा रहा है। इस वजह से ये हमें जल्दी क्लियर हो जाएगा। ओवरलोडिंग इजी है, क्यों, क्योंकि ये कंपाइल टाइम में हो जाता है, हम लिखते जाते हैं और हमें बताता जाता है। ठीक है, ओवरराइडिंग में थोड़ा सा दिमाग और खुला करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ओवरराइडिंग रन टाइम पे आएगा और मेमोरी में क्या है दिखेगा क्या, तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत है, थोड़ा ज़्यादा उसको समझना पड़ेगा ओवरलोडिंग के कंपेरिजन में। ओवरलोडिंग सबसे आसान है क्योंकि जो हम लिख रहे हैं खुद ही मुझे बताते चला जा रहा है, पर ओवरराइटिंग में थोड़ा ध्यान से देखना। चलो, ओवरलोडिंग सबको क्लियर है ना, पीछे सबको ठीक है ना। चलो, अब ओवरराइटिंग के लिए हम क्या करते हैं, दो क्लास बनाते हैं पहले। एक क्या है,
नई क्लास बनाए? और कल हम ना कुछ प्रिंट आउट कराए हैं, वो लेकर के आएंगे, सबको देंगे। उसमें सिर्फ उसके मेथड हैं, जितना अभी तक हम लोगों ने करा है ना उसके सारे क्वेश्चंस हैं। किसके मेथड है? हाँ, जितना भी क्लास और ऑब्जेक्ट हम लोग कायदे से देखना है ना, तो वो सबको हम दे देंगे और सब लोग यहीं बैठ के करेंगे। क्वेश्चंस या कल के बाद परसों ऑब्जेक्टिव टाइप के। संडे छुट्टी देगा। तो घर पे करके लेके आओगे तो पता नहीं चलेगा ना, तुम लोग क्या पता, चैट जीपीटी से उठाया, तुम लोग चैट जीपीटी से आंसर ले करके लिख दो, है ना, यहीं पे करना। हाँ यहीं पे दे दीजिए। जहाँ पर भी जल्दी जल्दी कर लेते। नहीं, कोई नहीं कर पाएगा कल, नहीं अगले उसके Monday। कल जो हो जाएगा, कल वाला भी टॉपिक उसमें डाल देंगे तब, ठीक है। क्लास, ऑब्जेक्ट, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग और टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, बस इतना ही रहेगा। इंटरफेस और वो नहीं रहेगा, अब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से तुम लोग डेफिनेशन याद कर लेना, जितना बताया गया वो सब सिस्टम पे करके देख लेना। चलो अगली, हाँ जब तुम लोग कहो, जब तैयार कर पाओ तब बताओ, उसी टाइम पे मैम कल ले लीजिए। नहीं कल नहीं, मंडे को ले दीजिए। चलो छोड़ो, अभी ये सब कराएंगे, बस क्लास और ऑब्जेक्ट कराएंगे, ठीक है। ये तो क्लियर है ना, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नहीं मैम सब चीज उसमें सब चीज़ का मैम क्लास और ऑब्जेक्ट कर कराइए। सब चीज पढ़ चुके हैं हम लोग के ना मैम। चलो न्यू करा और एक और क्लास बना। अब बताओ ये कौन सा है, चलो बोलते रहो तुम लोग। ये कौन सा इनहेरिटेंस का टाइप है? मान लो एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है, सिंगल को टॉप क्लास, ठीक है। चलो इसको हम इसके अंदर जाते हैं, एनिमल क्लास के अंदर, और कुछ मेथड्स बना देते हैं। और क्लास के साथ क्या लोड होता है बताओ? क्लास के साथ स्टैटिक चीज, स्टैटिक और फाइनल, है ना। फाइनल अभी पता नहीं, आगे बताया जाएगा। स्टैटिक में हाँ, स्टैटिक मेंबर्स जो होते हैं वो सारे किसके साथ लोड होते हैं? क्लास क्लास के के साथ। और हमें अभी यहाँ पे मेथड बनाएंगे, वो भी कैसे, वो नॉन स्टैटिक वाइड, क्या बनाया था, कुछ साउंड कुछ भी बना दो, एडिशन और राइटिंग बताने वाली का और वो बात ईट और साउंड का बनाया। चलो जो एनिमल्स होते हैं वो eat करते हैं अपना। ठीक है, एक एनिमल क्लास है, इसके अंदर दो मेथड हैं, एक है ईट और एक है साउंड। और ईट जो है मेथड, उसमें डेफिनेशन में ब्लैंक है, पैरामीटर नहीं चाहिए। दूसरा भी क्या है, साउंड, उसमें भी क्या है, ब्लैंक है, इट मीन्स पैरामीटर इज नॉट रिक्वायर्ड। अगला है दूसरी क्लास हमारे पास क्या है, एक चाइल्ड क्लास जिसको हम बनाना चाहते हैं, कौन सी, डॉग क्लास। इसमें हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड किसको करना है, एनिमल। ठीक है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं एक मेथड, कौन सा, मान लो इसके पास, हमारे पास दो है ईट, नहीं हम दो अलग अलग क्लास बना, एक और क्लास बनाएंगे रनर, ठीक है। सर ने ऐसे ही बनाया ना, Yes, ऐसे ही करके दिखाते हैं ना, बना तो इसमें भी सकती हूँ, ठीक। तो हमारे पास क्या है, दो मेथड है, एक ईट है एक साउंड है।
तो ईट का हम लोग सेम रख के चलते हैं कि इस एनिमल्स में और डॉग में क्या है, दोनों में एनिमल्स ईटिंग है, दोनों खाते हैं। अगला है साउंड में हमें चेंजेस करना है। हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है डॉग वाले में। उसमें हमें साउंड की जगह पे क्या डालना है, बार्क डालना है कि बार्किंग करता है, भौंकता है। तो हम अपने आते हैं डार्क क्लास में और एक मेथड बनाते हैं, पहले वही कॉपी कर लेते हैं। डॉग हम एक नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें वो पेरेंट वाला ही काम चल जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे रिपीटेशन नहीं करेंगे। रिपीटेशन उसका करेंगे जिसके अंदर हमें इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल्स को हटा देते हैं। कुछ भी डाल दो। ठीक है, अब हमारे पास हो गई 2 क्लास, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास। और एक अब हम और क्लास बना लेते हैं, अनदर क्लास, जिसका नेम क्या रखते हैं हम, रनर क्लास रखते हैं। जहाँ से हम क्या करेंगे, उस क्लास के अंदर हम मेन मेथड रखेंगे। और इसके अंदर हमें प्री डिफाइंड मेथड चाहिए, कौन सा, मेन मेथड, या प्री डिफाइंड या बिल्ट इन बोल सकते हो। बिल्ट इन मेथड है ना, BUILTIN, बिल्ट इन मेथड। चलो अब आते हैं हम लोग अपने इसमें ओवरलोडिंग में कहा है, पहले दिखाना, सही कर लेना क्या चाहिए। हाँ चलो आ जाओ अपने रनर पे। ठीक है, अब हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट और देखते हैं लोड किसका होगा, शो किसका होगा और चलेगा कैसे, और हमें किसकी ज़रूरत थी, हमने क्यों बनाया है। ठीक है, अब डॉग क्लास का मेन मेथड कॉल करना हो जाएगा। जैसे डॉग क्लास में कोई मेन मेथड है, डॉग क्लास का मेन, पेरेंट क्लास में मेन अभी रुक जाओ, पहले से क्लियर कराते हैं ना। चलो, हमने चाइल्ड किसका बनाया है, चाइल्ड किसका बनाना है, एनिमल्स को हमने एक्सटेंड किया है, तो मतलब हमें डॉग क्लास का बनाना है। हमें यूज किसको करना है, ये हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, ध्यान से देखना, चाइल्ड क्लास का। ठीक है, जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या लोड होंगी, चाइल्ड क्लास की चीजें पेरेंट क्लास की। ठीक है, अब आगे आओ, इसको हम स्टोर करते हैं। स्टोर मतलब हम किस में रखते हैं, रखने का मतलब होता है हमें क्या दिखेगा, यूजर क्या चाहता है कि उसको क्या दिखे, जो चाहता है, इसीलिए उसको हम क्या करते हैं, उसमें रखते हैं। जैसे कि ये मिरर समझ लो, मिरर, जैसे कि अगर मान लो इसको हम रखते हैं, ये लो, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी टाइप में रखते हैं, है ना। ये मान लो हमने इसको रख दिया, जिस टाइप का हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसी टाइप का रखा, मतलब इसको पेरेंट चाइल्ड अभी इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेना देना किससे हुआ है, चाइल्ड में हुआ है ना। इनहेरिटेंस हमने कहाँ यूज़ किया है, चाइल्ड में, पेरेंट में नहीं। तो हमने क्या किया, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको स्टोर भी किस में किया, पेरेंट क्लास में। तो अब बताओ, हाँ इसको पहले हटाओ, पहले पेरेंट का देखो। पहले पेरेंट कौन सा है, एनिमल्स, सॉरी एनिमल्स, और पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के तुमने रख लिया इसको एनिमल्स में। ठीक है, पहले ये क्लियर कर लो फिर। ठीक है, अब अगर हम ये रेफरेंस यूज करें, सिर्फ हमें एनिमल क्लास की चीजें आएंगी, डॉट किया क्या दिखेगा, देखो पेरेंट क्लास की चीजें, इसका पेरेंट कौन था, ऑब्जेक्ट, इस वजह से इसका दिख रहा है, यूजर डिफाइंड है, इससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है, जो हम पेरेंट क्लास बनाया कौन सा है, एनिमल, और उसमें कौन कौन से मेथड है, एक साउंड है, एक साउंड है, दोनों दिख रहे हैं। चाइल्ड का नहीं दिखेगा और दिखना भी नहीं चाहिए, पेरेंट को थोड़ी ना पता कि हम कहाँ पे एक्सटेंड हुए हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने चाइल्ड क्लास में।
अब हमने किसको रखा है इसको? चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पहले हम इसको पेरेंट में रखते हैं। एनिमल पेरेंट है ना? ठीक है। एनिमल क्लास हमें यहाँ पे ओवरराइडिंग देखनी है। ओवरराइडिंग मतलब जो मेथड बना, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि दिखेगा मेथड पर उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? अलग होगा, अलग तरीके से काम करेगा। मेथड का नेम सेम दिखेगा, मेथड का नेम ओवरलोडिंग में भी सेम है और ओवरराइडिंग में भी क्या है? सेम है। ठीक है, बस ओवरलोडिंग के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं, ठीक है, 3-4 जो है, और ओवरराइडिंग के लिए अभी बताते क्या करना। रिटर्न टाइप चेंज कर कहाँ पे? यहाँ पे रिटर्न टाइप से कहाँ मतलब है? अच्छा इसका कह रहे हो, इसको छोड़ बता ना। ये देखो ये चाइल्ड क्लास है ना, डॉग क्लास। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसका मतलब क्या है कि इसके पीछे इसके पास किसके किसके मेथड होंगे? चाइल्ड क्लास के पास जाओ पहले। चाइल्ड के पेरेंट के। ये भी हो गया, साउंड इसका हो गया, और इसके पास क्या है? एक एनिमल्स जो है उसका पेरेंट। तो ये जो 2 मेथड है वो भी है इसके पास, और ये वाला भी है। तो अब इसमें से इसने साउंड वाला मेथड क्यों बनाया? क्योंकि उसको पेरेंट का वो साउंड मेथड नहीं चाहिए। इसमें जो एनिमल्स है, डॉग है, वो बार्किंग करता है, उसको ये चाहिए था, इसलिए इसने इसको बनाया। तो यहाँ पे ये क्या होगा? ओवरराइड होगा। ओवरराइड। ये क्या होगा? ओवरराइड होगा। मतलब ये यही लोड होगा, वो वाला लोड नहीं होगा। जब भी हम मेमोरी में जाके हीप में जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कहाँ स्टोर होता है? हीप एरिया में। और जब क्लास की चीज़ें लोड होती है वो उसको मेथड बोल सकते हो, या कंफ्यूज ना हो तो उसे क्लास एरिया भी बोल सकते हो, मेथड एरिया भी बोल सकते हो, क्लास एरिया भी बोल सकते हो। वो वहाँ जाके स्टोर होता है, वहाँ पे स्टैटिक चीज़ें और क्लास की चीज़ें जो होंगी वो इस होगी। अब यहाँ पे जैसे ही इसने देखा कि साउंड के 2 हैं तो उसने क्या किया? रनर पे आ जाओ, तो यहाँ पे आओ, लोडिंग में आओ। लोडिंग में इसने क्या किया? ईट को किया लोड, और किसको लोड करेगा? पेरेंट के पास जाएगा ना, उसका साउंड करेगा, लेकिन मेथड का सिर्फ डेफिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा। इम्प्लीमेंटेशन किसका लेके आएगा? अपना। ठीक है, इसने इसमें रखा। अब आया ये, इसने वेरिएबल्स यूज़ किया इसका। ठीक है, ये हमने बताया ना क्या है? ये आईना है, मिरर है, जिसमें हम देखना चाहते हैं। क्या देखेंगे? जिसमें हम रखेंगे। क्या रखा है हमने? पेरेंट क्लास में रखा है। तो पेरेंट क्लास और डॉट करेंगे तो देखो किसके मेथड दिखेंगे? पेरेंट क्लास। हम पेरेंट क्लास में इसीलिए रखे ही हैं कि हमें किसका चाहिए? पेरेंट का ही चाहिए, हमें चाइल्ड का भी नहीं चाहिए। इसलिए हमने इसको रखा किस में है? पेरेंट में रखा है। अब पेरेंट का रखोगे और पेरेंट के मेथड को कॉल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट का ही चलाएगा। आगे अभी अभी देख लो, बताते हैं कब होगा वो ओवरराइड। पहले साउंड का चला लो, रन करें इसको। अगर ये एनिमल्स का चलाएगा तो क्या प्रिंट करेगा? एनिमल प्रोड्यूस साउंड, है ना। अब अगर चाइल्ड का प्रिंट करेगा तो बार्किंग। ठीक है, लोड अभी देखो किसका हुआ है? ईट साउंड। अब रन करते हैं। अभी कंपाइलेशन एरर आ रही है, इसको बंद करो। एक नीचे एनिमल वाला यही है, सेम नेम का हो गया। है ना? क्यों? क्योंकि लोड किसका हुआ है? देखो पीछे मैंने लिखा है ना, इसलिए दिखेगा भले, आईना है वो दिखेगा कि किसका चलेगा। वो पेरेंट का कॉल करोगे तो पेरेंट का चलेगा, वो दिखा रहा है। लेकिन लोडिंग देखो किसकी हुई है? साउंड की। यहाँ पे हमने एक चीज नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा था ना मैंने, चाइल्ड का लोड हुआ है ना। और ये ईट किसका लोड हुआ है? ईट तो चाइल्ड में था ही नहीं, वो तो पेरेंट का ही लोड करेगा ना। इसको ये लिख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ है? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट तुमने बना के किस में रखा? पेरेंट टाइप में। पेरेंट टाइप में रखा तो यूज़र चाहता है कि पेरेंट का मेथड ही दिखे, क्योंकि उसके पास इन फ्यूचर हो सकता है बहुत सारे चाइल्ड हों, 10, 20, 50 चाहे जितने। तो वो इसको देखो यहाँ पे दिखा किसका रहा है कि चलेगा पेरेंट का।
पर रन टाइम पे किसका चला रहा है? Child चाइल्ड। का। मेथड देखो सेम दिखा रहा है, पेरेंट का ही, पर चल किसका रहा है? चाइल्ड का, Child का। क्योंकि लोडिंग किसकी हुई है? Child। चाइल्ड Child। की। पीछे अगर यहीं पे हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रन करे थे तो किसका रन हुआ था? पेरेंट का रन हुआ था ना, करके दिखाया था ना। तो पीछे जिसका लोड होगा उसका हमें क्या करेगा? वो दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का बनाया था, पर रखा किसमें था? पेरेंट में। दिखाया कि किसका चलेगा? पेरेंट का, पर रन टाइम पे किसका चला दिया? Child। चाइल्ड का। का। इसको बोलते हैं क्या? ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग। इसमें देखो मेथड के नेम देखो दोनों में सेम है, ये देखो पेरेंट में भी, एनिमल में भी, और आ जाओ अपने चाइल्ड क्लास में, ये देखो इसमें भी नेम सेम है। मेथड नेम शुड बी सेम, पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक, अगली चीज क्या है? इसमें जो पैरामीटर है वो भी सेम होना चाहिए। उसमें क्या था? पैरामीटर शुड बी डिफरेंट ओवरलोडिंग में, और ओवरराइडिंग में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे साउंड बनाया और यहाँ पे कहा कि उसको इंट में कोई वैल्यू भेजो, कितनी बार साउंड करेगा, ठीक है, तो ये साउंड भी लोड होगा जो पैरामीटर लिया है, और वो वाला भी लोड होगा पेरेंट का जो पैरामीटर नहीं लिया है। मतलब 3 मेथड लोड होंगे। कौन कौन से? ईट, और एक साउंड विदाउट पैरामीटर, एक साउंड विद पैरामीटर, 3 मेथड लोड होंगे। अब जिसको हम कॉल करेंगे वो चलेगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमने ये बना दिया ना, कंट्रोल एस करो, अब पहले एक और बना दो, सेम ही बनाते हैं। ठीक है, ये लो, इसको हटा दे तब तो ले लेगा ना ओवरलोडिंग में। ओवरलोडिंग मतलब एक ही क्लास के अंदर अगर करेंगे, सेम नेम का मुझे चाहिए, ले लेगा ना। ठीक है, अब आ जाओ अपने रनर क्लास पे। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना किसमें रखा? पेरेंट में। और अभी 2 लोड हुए थे और अब एक और लोड होगा ना, साउंड। नहीं, पेरेंट साउंड नहीं, किसमें हम अभी बना के आए हैं? चाइल्ड में। साउंड पैरामीटर लिख देते हैं ना, साउंड पैरामीटर विद पैरामीटर। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट करो, डॉट करो, साउंड देखो पेरेंट का कितना दिखा रहा है? पेरेंट का एक ही दिखाएगा ना, क्योंकि एक ही है। तो ओवरराइडिंग किस वाले को करेगा बताओ? विद पैरामीटर, क्योंकि साउंड के 2 मेथड होगा ना, विदाउट पैरामीटर, है ना, क्योंकि उसमें समझ में आ रहा ना, दोनों में क्या है? सेम है। तो ओवरराइड उसको करेगा जिसका मेथड का नेम और पैरामीटर सेम होगा, उसी को क्या करेगा? ओवरराइड करेगा। ठीक है, 2 था, लेकिन अब देखो यही अगर हम चाइल्ड क्लास में रखें तो चाइल्ड क्लास में रखेंगे तो चाइल्ड का ही रन होगा, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग। और एक क्या था? ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म के 2 कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, पॉली मतलब एक ही काम को करने के कई सारे क्या हैं? तरीके हैं। तो एक होता है ओवरलोडिंग, जो हम कब हमें एक्सेस होता है? एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। और ओवरराइडिंग एट अ रन टाइम, ये हम रन टाइम पे पाएंगे कि कब ये कौन से मेथड को इसने ओवरराइड किया है। अब कुछ उसके रूल्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, ओवरलोडिंग है तो तुमने देख लिए। ओवरराइडिंग के लिए सिर्फ एक ही है, क्या? मेथड के नेम शुड बी सेम और पैरामीटर दोनों सेम होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, कोई और डाउट? अभी टाइम हो गया। हाँ, कुछ और पूछना है किसी में? कुछ बस करिए। वो भी तुम क्या पूछ रहे थे? इसको पहले रिगार्डिंग बनते हैं। स्टैटिक मेथड जैसे चाइल्ड क्लास में स्टैटिक मेथड का यूज किया चाइल्ड वही वाइट वाला है। स्टैटिक